प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान में आज हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे इतिहास में। तो चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो इसमें जो है चैप्टर में आपको कुछ बातों को याद रखना है। जैसे एक पहला है इसमें सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग यह मार्ग एशिया की यूरोप और उत्तर उत्तर अमेरिका के साथ विश्व के जमीनों और समुद्री मार्गों को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी सिल्क मार्ग जो है यूरोप और उत्तर अमेरिका के जमीनों को समुद्री मार्ग क्या करता है, ये जोड़ता है सिल्क मार्ग। ठीक है, उसके हमारा बाद है कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ क्या है? वह कानून जिसके सहारे सरकार ने मक्का पर आयात पर पाबंदी लगा दी थी। ये किसने लगाई थी? ब्रिटेन ने लगाई थी। ठीक है, तो कॉर्न लॉ क्या है कि सरकार ने इसके सहारे क्या किया था, मक्का पर आयात पर पाबंदी लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद है रीडर पेस्ट फ्लैग। क्या है? रीडर पेस्ट फ्लैग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। ठीक है, वह बीमारी 1990 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में बहुत तेजी से क्या हुआ था, फैला था। ठीक है, अगला तत्व हमारा पॉइंट है कि ब्रिटेन वुडरस यूएसएस में स्थिति में एक होटल का नाम है। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह होटल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधित एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में ही ब्रिटेन वुडरोज समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पांचवा हमारा वस्तुओं का प्रभाव। ठीक है, वस्तुओं का प्रभाव देखिए, अंग्रेजी शासन के समय गेहूं, सूती, ऊन तथा रेशमी कपड़ों का प्रभाव भारत से इंग्लैंड होता था। ठीक है, यानी वस्तुओं का प्रभाव जो है, देखिए अंग्रेजी शासन के समय गेहूं, सूती, ऊन तथा रेशमी कपड़ों का प्रभाव भारत से इंग्लैंड होता था। ठीक है, उसके बाद श्रमिकों का प्रभाव। श्रमिकों का प्रभाव जैसे जो क्या होता है कि जो पांचवा है और वस्तुओं का प्रभाव, जैसे जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस समय जो है भारत से गेहूं, सूती, ऊन जैसे रेशमी कपड़ों का व्यापार भारत से इंग्लैंड जाता था। उसके बाद श्रमिकों का प्रभाव। देखिए श्रमिकों का, भारत में इंग्लैंड श्रमिकों के श्रमिक से सस्ते उपलब्ध थे। ठीक है, इसीलिए अंग्रेज उन्हें इंग्लैंड चाय, कॉफी के नील, तंबाकू के बागानों में काम करने के लिए ले जाते थे। यानी जो इंग्लैंड के लोग भारत के लोगों को क्या कर जाते थे, किसकी खेती के लिए वहाँ ले जाते थे? चाय, कॉफी, नील और तंबाकू की बागवानों को काम करने के लिए भारत के लोगों को वहाँ ले जाते थे, श्रमिकों को ले जाते थे। ठीक है, ये होगा श्रमिकों का प्रभाव। अगला हमारा है होसे। होसे क्या? देखिए अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो त्रिदाद में मुहर्रम के सलामा सालाना जुलून के मेले का नाम है। ठीक है, और सातवां है जी 77 विकासशील देशों का समूह जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज उठाई थी। ठीक है, जी 77 विकासशील देशों का समूह जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए क्या किया था, आवाज उठाया था। उसके बाद नवा है वोट। वोट देखिए निशा अधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य असहमति किसी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बना जाती थी, बन जाता था। उसके बाद अगला है 10वां आयात निःशुल्क। ठीक है, आयात निःशुल्क क्या होता है कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला निःशुल्क। ठीक है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला निःशुल्क, वो आयात निःशुल्क कहलाता था। ठीक है, विनिमय दर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से क्या करता था, जोड़ता था, विनिमय दर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब क्या करेंगे, मित्र राष्ट्र कहलाएंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? देखिए ये कि किंवदंतियों की बदौलत सोने का एक शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के पास
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो क्या था, कौन सा? 500 साल पहले आलू की फसल का। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो आविष्कार ने 19वीं सदी में विश्व में परिवर्तन ला दिया था? यानी कौन से आविष्कार ने 19वीं सदी में विश्व में परिवर्तन ला दिया था? तो ए, पहला तो भाप इंजन, दूसरा रेलवे ने पूरे अब 19वीं सदी में विश्व में क्या लिया था? परिवर्तन ला दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो कारण क्या है? महामंदी के कारण जो है 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की जो दर है 50% से कम गिर गई थी महामंदी के कारण। तो अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उस यूरोपीय देश का नाम लिखो जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त किया था। अमेरिका पर विजय प्राप्त किया था यूरोपीय देश का नाम क्या है? स्पेन। क्या है? स्पेन। 9वां क्वेश्चन है भूमंडलीकृत विश्व को बनने में मदद देने वाली कोई दो कारक बताइए। तो पहला है व्यापार, ठीक है, दूसरा काम की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते लोग, और तीसरा पूंजी। यानी भूमंडलीय विश्व बनने के लिए दो कारक हैं, व्यापार यानी काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे जगह से दूसरे जाते लोग, और पूंजी, ये कारण था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन था, आप लोग देखे थे। उसके बाद जो है दिग्ग क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन क्या है कि आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।